हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की हमारी क्लास में हम 17 और 18 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करना है 17 और 18 जनवरी करंट अफेयर की, वो सभी साथी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.naukriexpert.com, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी नए यूजर है जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, ताकि आप डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सभी साथी फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में सेना दिवस 2022 पर विश्व का सबसे बड़ा खाद्य राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया। तो ये कहाँ प्रदर्शित किया गया, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। ठीक है। और इस झंडे को तैयार करने में जो 47 जो कारीगर लगे, और टोटल जो टाइमिंग की बात करता हूँ इसमें, तो 49 दिन का समय इसमें लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन जो कि करंट गई हैं, वो देख लीजिए। दुनिया को जो सबसे ऊंचा जो मूवी थिएटर है वो कहाँ शुरू किया गया, तो लद्दाख के अंदर ये शुरू किया गया है। ठीक है। और किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है, तो ये असम के अंदर लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन राइस रोपण को मंजूर देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, कौन सा बन गया है, सिंगापुर बन गया है। ठीक है। और किस देश में दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संशिप तैयार किया जा रहा है, तो कहाँ पे, इंडोनेशिया में तैयार किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कुंबलंगी गांव भारत का पहला जो सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है। ठीक है। तो कहाँ पे है ये, सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो केरला क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में चले तो देखिए, मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला जो जिला बन गया, कौन सा बन गया, केंद्रपाड़ा बन गया है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है, भारत बन गया है। ठीक है। और हाल ही में किस राज्य में तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो तमिलनाडु के राज्य के अंदर। और भारत का पहला अटल समुद्र से जो नवाचार केंद्र खोला गया, तो कहाँ पे, जयपुर के अंदर ये ओपन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अरब सागर में पासएक्स अभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है। तो भारत और किस देश की सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास किया गया, तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या गया, भारत और रसिया के बीच यानी रूस के बीच ये किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात को देखिए, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई जो युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, तो इजराइल के अंदर ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास का 30वें संस्करण में भाग लिया है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा इसका। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो कोऑर्डिनेटेड जो पेट्रोल युद्ध अभ्यास का 32वां संस्करण आयोजित किया गया, तो थाईलैंड। ठीक है। और हाल ही में भारत और किस देश ने जो कोंकण जो शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की, तो यूनाइटेड किंगडम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। 4 का है कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन गया, तो कौन सा देश बन गया है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर फिलीपींस बन गया है। ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में चलो देखिए, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म में से एक का अनावरण किया है, तो कौन से देश ने किया है, ये सिंगापुर ने किया है। और किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संशिप तैयार किया जाए, तो ये भी इंडोनेशिया के अंदर ही किया जा रहा है। ठीक है। और हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दक्षिण कोरिया क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन है। 5 का हमारा कि हाल ही में बैडमिंटन अंडर 19 जो गर्ल्स सिंगल में कौन सी जो भारतीय महिला खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो तस्नीम मीर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, तो 5 जुलाई 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो कुआलालंपुर मलेशिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है इसके अध्यक्ष, तो पॉल एरिक होयर लोरसन क्या है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और हाल ही में भारतीय ने एशिया स्कूनर चैंपियनशिप 2021 जीते तो पंकज अडवाणी ने जीती है। और जो एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गए, तो अवनी लखेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में के साथ साथ सिक्स क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से दिन, तो 16 जनवरी किया गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जो दिवस हाल ही में जो घोषित किए गए वो देख लीजिए। हाल ही में हल्ला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाने की घोषणा की गई, तो 7 अगस्त को मनाया जाने की घोषणा की गई है। और हाल ही में भारत सरकार ने 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है, तो विभाजन विविष्का दिवस मनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 23 जनवरी हो जाएगा। और हाल ही में राष्ट्रीय ने किस दिन का अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया जाएगा, तो 16 नवंबर को बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 का है कि हाल ही में विश्व की सबसे अमीर महिला एथलीट बन गई, तो कौन बन गई है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाओमी ओसाका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विश्व की क्या बन गई है, सबसे अमीर एथलीट बन गई है। ठीक है, अगर इस सूची में बात करें तो भारतीय जो शटलर है पीवी सिंधु इसमें 7वें स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खिताब जीता है, तो जर्मनी हो जाएगा। और हाल ही में रूस ने किस देश को हराकर डेविस कप टूर्नामेंट जीता है, तो क्रोएशिया हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किस राज्य ने 11वीं जो हॉकी जो इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस महान कथक जो नृत्यंगना का क्या होगा, निधन हो गया है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा क्या है, तो पंडित बिरजू महाराज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। हाल ही में किस वयोवृद्ध तेलुगु फिल्म गीतकार के निधन होगा, तो सीताराम शास्त्री क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस पूर्व राज्यसभा सांसद और उद्योगपति का निधन हो गया, तो महेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर जो कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है, तो ये जो मंजूरी दी गई है कौन सी राज्य सरकार द्वारा दी गई, तो इसका जो राइट आंसर था उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब बढ़ते हैं। आज की जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको डिस्कस करते हैं। सभी साथी कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे। देखिए, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ रॉकेट जो वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं, तो कौन नियुक्त किए गए हैं, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 169वीं क्लास है। ऑलरेडी 168 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है, तो ब्रिटेन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है, तो मनुस्मृति है। किसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, टोलमी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके क्या प्रमाण मिलता है, तो संगीत प्रेमी होने का। और वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। और किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति को 2 पुत्र कहा गया, तो अर्थवेद में ये कहा गया है। ठीक है, तो ये सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी साथी जिन साथियों PDF डाउनलोड करना है ना, वो सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। साथ में हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर लीजिए सभी साथी। ठीक है, जितने भी नए यूजर है जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं और डेली कंटेंट की क्लास लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
ठीक है। तो साथियों आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो साथियों आज का सेशन ये समाप्त करते हो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।